हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि विद्युत शक्ति क्या होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति इससे पहले आपको हम पढ़ाए थे, इससे उसके बाद वाली ये टॉपिक है विद्युत शक्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इंग्लिश भी जानते, इसी समय इंग्लिश भी जान लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक पावर इसकी इंग्लिश होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? किसी विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि यदि किसी किसी विद्युत परिपथ में यदि किसी विद्युत परिपथ में टी सेकेंड में डब्लू टी सेकेंड में डब्लू ऊर्जा डब्लू जूल ऊर्जा डब्लू जूल ऊर्जा व्यय होती है या होता है तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा? ठीक है, तो विद्युत शक्ति। ठीक है, अब देखिए विद्युत शक्ति क्या कहा गया है। यदि किसी विद्युत परिपथ में टी सेकेंड में, ठीक है, डब्लू जूल ऊर्जा व्यय होता है या होती है तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे हम? विद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर आपका, फिर से यहां से देखिए, P बराबर डब्लू बटे टी। कैसे आया? देखिए यहाँ पर किसी परिपथ में टी सेकंड में डब्लू जूल ऊर्जा जो है यहाँ पर व्यय हो रही, यही यहाँ पर क्या है? विद्युत शक्ति है। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? मान लीजिए पहले कोई विद्युत परिपथ है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में बी वोल्ट विभवांतर पर आई एम्पियर की धारा टी सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो उसकी व्यय ऊर्जा कितनी होगी, इसी को हम यहाँ पर बताएंगे, व्यय ऊर्जा। ठीक है, व्यय ऊर्जा को हम कार्य का मात्रक जूल, मतलब ऊर्जा को हम डब्ल्यू से वर्क। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 का मान, ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, अब इसका मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 यही है आपका P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, अब इसका मान रखिए, समीकरण 2 का, यही समीकरण का 2 मान है, इसी को P में रखना है, मतलब समीकरण 1 में रखना है। यहाँ पर रखिए, क्या हो जाएगा? P बराबर, अब W बराबर क्या है? W बराबर वी आई टी है, तो इसी W के स्थान पर वी आई टी हम लिख देंगे। ठीक है, तो W का स्थान पर लिख देंगे वी आई टी अपॉन टी। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर बी आई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं P बराबर बी आई। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखें विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत शक्ति। अब देखिए विभवांतर व, यहाँ पे देखिए धारा व प्रतिरोध के पदों में, विरोध के
पदों में विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति। पहले आप देखें विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत शक्ति, आप देखेंगे धारा व प्रतिरोध के पदों में शक्ति। मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ का, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R ओम है, ठीक है, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, यदि, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध R ओम है, ठीक है, R ओम है, तो R ओम है तो परिपथ में विद्युत शक्ति, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में का प्रतिरोध R ओम है तो परिपथ का विद्युत शक्ति क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ओम के नियम से, ठीक है, इस तरह आप या तो कह सकते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध R ओम है तो ओम के नियम से, इस तरह भी आप कह सकते हैं, तो ओम के नियम से। ओम का नियम आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। B बराबर IR होता है, ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR। अब देखिए आगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब इसका मान रख दीजिए फटाफट, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर मान रखिए, समीकरण 4 आपका क्या है, B बराबर IR। अब इसी का जो वैल्यू है इसमें समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर रखिए, तो क्या हो जाएगा, P बराबर समीकरण 4 का आ गया, समीकरण 4 का मतलब B बराबर IR, तो हमें B की जगह क्या लिखना, IR लिखना है, ठीक है, तो B की जगह क्या लिखेंगे, IR, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्या बचा, I, तो इंटू I, ठीक है। अब इसको और सरल कर लीजिए थोड़ा सा, क्या जगह बराबर I गुणे I, मतलब I का स्क्वायर इंटू R, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, P बराबर I स्क्वायर R। एक समीकरण आपका, एक फार्मूला आपका ये तैयार होगा, इसका समीकरण दे दीजिए समीकरण 5, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कैसे आया P बराबर I स्क्वायर R, क्योंकि समीकरण 4 का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, इसका मान हम जब रखे हैं तो ये हमें P बराबर I स्क्वायर R प्राप्त हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति, इससे पहले आप देखें धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति। अब यहाँ पर फिर से देख लीजिए, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति क्या होती है, पुनः ओम के नियम द्वारा, पुनः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः, एक बार फिर से ओम का नियम का प्रयोग करेंगे, पुनः ओम के नियम द्वारा, ठीक है। ओम का नियम जान लीजिए क्या होता है, ओम का नियम आप जानते हैं, चूंकि B बराबर IR होता है, ठीक है, तो I बराबर, अगर हम आप यहाँ से I का मान निकालें तो क्या होगा, अगर देखिए तो I बराबर हो जाएगा V बटे R, ठीक है। इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, मान रखिए समीकरण 6 का मान समीकरण
5 में रखने पर इसका मान रखिए, देखिए क्या होता है, क्या हमको मिलता है, क्या प्राप्त होता है। ठीक है, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में लिखिए। समीकरण 5 यही आपका P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब इस समीकरण जो 6 आया है यहाँ पर, समीकरण 6 आई बराबर बी बटे आर, इसी को हम आई के जगह पे बी बटे आर को रख देंगे। ठीक है, रखिए क्या होगा, P बराबर, P विद्युत शक्ति के रूप में हमें यहाँ पर ज्ञात करना, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बटे आर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर तो आपको बचबे करेगा इंटू आर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका यहाँ पर P बराबर बी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, एक समीकरण आपका या एक के फार्मूला तैयार हुआ। ये सभी जितने फार्मूले आपको हम बताए हैं, सभी फार्मूले आगे न्यूमेरिकल में इनका बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए इन सभी फार्मूलों को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि इसका जो यूज है न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे, आगे हम बताते हैं इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, मतलब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। यहाँ से देखिए विद्युत, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए पढ़ने में, तब इसके बाद हम इसका मात्रक बताते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा P का मात्रक, P का मात्रक बराबर W का मात्रक, किसका मात्रक, W का मात्रक बटे में T का मात्रक। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कैसे, P का मात्रक बराबर W का मात्रक बटे T का मात्रक, क्योंकि क्या होता है P बराबर W अपान T, यही तो विद्युत शक्ति होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं P का मात्रक बराबर W का मात्रक और बटे में T का मात्रक। अब यहाँ से देखिए W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और T मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा इसका मात्रक, या इसी को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। आपसे कोई पूछा विद्युत शक्ति की मात्रक क्या है, आप चाहे वाट बताइए या फिर जूल प्रति सेकंड बताइए। ठीक है, वाट, वाट विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का सबसे सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक है। वाट विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। इसके कुछ बड़े मात्रक निम्नलिखित हैं, बड़े मात्रक निम्नलिखित। ठीक है, इसके बड़े मात्रक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन से इसके बड़े मात्रक होते हैं। ठीक है, वाट विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है, इसके कुछ बड़े मात्रक निम्नलिखित हैं, जैसे जैसे देख लीजिए किलोवाट, यहाँ पे देखिए जैसे किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, अश्वशक्ति। ठीक है, ये सब जितने आपको हम बताए नाम, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, अश्वशक्ति, ये सब क्या है, विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 गीगावाट, 1 अश्वशक्ति बराबर क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए इसका यूज बहुत ज्यादा है, आप आगे कंपटीशन में इसको ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट
1 किलोवाट बराबर 10 की घात 3 वाट होता है। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। एक एक गीगावाट बराबर 1 गीगावाट बराबर 10 की घात 9 वाट होता है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। एक कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। तुरंत आप बता देंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।